हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन आपका आपके अपने लॉजिकल एनालिटिकल कंसेप्चुअल लर्निंग यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। और मैं हूं आपका दोस्त कुमार अशोक, इकोनॉमिक्स सर्वे की एनालिटिकल सीरीज के एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, पुराने ग्रोथ रेट का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी कि वर्तमान में जीडीपी के अलावा ग्रॉस वैल्यू एडिड जीवीए का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जो आंकड़े ग्रोथ रेट के जो दिए जा रहे हैं वो जीडीपी के साथ साथ ग्रॉस वैल्यू एडिड जीवीए के साथ भी दिए जा रहे हैं। और ग्रॉस वैल्यू एडेड के साथ जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो अधिक प्रोमिनेंट और अधिक युक्तिसंगत माने जा रहे हैं। तो ऐसे में जीवीए के बारे में कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत ज़रूरी हो गई है। फ्रेंड्स, जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आने वाले समय में एग्ज़ाम्स में जीवीए पर प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए आपको और हम सबको इस बात के लिए तैयार होना होगा कि हम जीवीए के बारे में, ग्रॉस वैल्यू एडिड के बारे में हमारे कंसेप्ट लर्निंग परफेक्ट तरीके से हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडिड जीवीए आखिर है क्या, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज का शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जीडीपी क्या है, जो हमने पहले जाना था कि जीडीपी है एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग। फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतिम जो वस्तु है उसको आप अंडरलाइन कर लें, उसको समझें कि अंतिम वस्तुओं का ही यह आकलन करता है। एक वर्ष में जो अंतिम वस्तु है उसका जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है, उस प्राइस को जीडीपी में आंका जाता है। दूसरा, अगर इसको बाइफरकेट करें आगे, आप सोचें कि अगर अंतिम रूप से जो वस्तु बन गई, जो कंज्यूमर के काम आ रही है, उसकी जो वैल्यू है, सपोज कीजिए कि कोई एक वस्तु बनाई गई, कोई उसका मूल्य अगर 100 रुपये रखा गया, तो उसका मूल्य 100 रुपये किसी चीज़ का मूल्य है। बाज़ार में अगर कोई चीज़ बिकने आ रही है तो उसमें जो चीज़ जितने में बनी, जो प्रोडक्शन जितने वैल्यू में हुआ, उसके साथ साथ क्या उसमें जुड़ेगा, वस्तु का मूल्य प्लस क्या जोड़ेगा जब वो प्राइस अंकन करेगा। सरकार ने सपोज उस पर कुछ टैक्स लगाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार लगाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब जो टैक्स वस्तुओं पर लगते हैं, व्यक्ति पर नहीं लगकर वस्तुओं पर टैक्सेस लगते हैं। जैसे कि आपकी जीएसटी जो लग रहा है, तो जीएसटी जो लगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो अप्रत्यक्ष कर जो सरकार ने लगाया उसका मूल्य भी वो जोड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जिसने बनाया है वो तो उसका कीमत अदा करेगा नहीं, वो जो खरीदार है उसी से लेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जोड़ देगा। लेकिन साथ ही सरकार ने अगर कोई उसमें छूट दी है, उसको अनुदान दिया है, सब्सिडी दी है, तो उस सब्सिडी को माइनस कर देगा, क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं हुआ, सरकार ने उसको इतनी राहत दे दी है। तो जीडीपी के मूल्य में क्या जुड़ा, वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य है वो, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार ने लगाए उस पर वो माइनस क्या कर देगा, जो सरकार ने उसको छूट दे दी, अनुदान दे दिया, सब्सिडी दे दी, उसको माइनस कर देगा। तो जीडीपी में वस्तु का मूल्य क्या आएगा, वस्तु का मूल्य प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस अनुदान। इसका उदाहरण देखते हैं। वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, अप्रत्यक्ष कर 10 रुपये लगा दिया सरकार ने, अनुदान 2 रुपये का दे दिया। तो जीडीपी में जब हम गणना करेंगे तो क्या होंगे, वस्तु का मूल्य प्लस 10 रुपये इनडायरेक्ट टैक्सेस के माइनस 2, तो कितना होगा, 108 रुपये। तो ये 108 रुपये जीडीपी में शामिल होंगे। ये जीडीपी की कैलकुलेशन है, राइट। दूसरा आता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। जीवीए का गणना कैसे करते हैं इसको देखते हैं। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड, फ्रेंड्स, इसके आप इस वर्ड में देखेंगे कि वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन मतलब कितना आपने वैल्यू एडिशन किया है, उसमें उसका माप इसमें किया जाता है। तो कैसे करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड, इसका फार्मूला देखिए, उत्पाद का मूल्य, वस्तु का कितना अंतिम रूप से वस्तु कितने में बनी, माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य इसमें माइनस होता है। इसको समझिए कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि एक रेफ्रिजरेटर बना, उस रेफ्रिजरेटर का मूल्य व्यक्ति ने रखा, अंतिम रखा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में वो बन रहा है, इसमें टैक्स वैक्स नहीं है शामिल, इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्सेशन शामिल नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह शामिल नहीं है। खाली बनाने में कितनी कीमत आई वो उत्पाद का मूल्य है। उत्पाद का मूल्य मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करने में कितनी लागत लगी उसका मूल्य, माइनस 10,000 रुपये का सपोज करो टोटल खर्चा आया रेफ्रिजरेटर को बनाने में। उसमें माइनस क्या करेंगे कि उसने जो चीज़ें
उसमें इस्तेमाल की हैं, जैसे मोटर इस्तेमाल की उसने, मोटर उसने खुद ने नहीं बनाई, वो बाजार से खरीदी 4,000 रुपये में और वहाँ उसमें लगा दी उसको, तो -4,000 करेगा, -4,000, क्योंकि उसने खुद ने वैल्यू एडिशन नहीं किया, वो तो किसी और ने बनाई थी, तो उन्होंने -4,000, तो कितना आया 6,000 रुपये, यानी कि उस इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वैल्यू एडिशन कितना हुआ 6,000 है, और 4,000 किसका है, जिसने मोटर बनाई। तो यहाँ हम 6,000 रुपये आंकेंगे, एक क्षेत्र की वैल्यू, उस एक इंडस्ट्री की वैल्यू 6,000 रुपये वैल्यू एडिशन हो गया, दूसरे का 4,000 होगा, दोनों को जोड़ेंगे, उसका अलग जोड़ेंगे, उसका अलग जोड़ेंगे, फिर टोटल कर देंगे, तो वो GVA आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग आकलन किया जाता है। GDP में क्या था, हम अंतिम वस्तु 10,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर है वो, उसको आकलन कर लेते थे, प्लस साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी भी जोड़ लेते थे। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी को भी अगर शामिल नहीं करें तो भी हम 10,000 रुपये की ही वैल्यू करते थे। वो जो दूसरी इंडस्ट्री, जो मध्यवर्ती वस्तुएं थी, अंतिम, वहाँ क्या करता, अंतिम शब्द को आप गौर कीजिए, अंतिम वस्तुओं का हम उसमें इस्तेमाल, अंतिम वस्तुओं का नाम उसमें लिया गया था, यानी कि फाइनली जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ली जा रही थी। उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको उसमें शामिल हम नहीं कर रहे थे, अलग से नहीं जोड़ रहे थे, उसी में शामिल हो जा रही थी वो। यहाँ पर क्या है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। वैल्यू एडिशन की बात करें, एक इंडस्ट्री ने 6,000 रुपये की वैल्यू एडिशन की, 4,000 रुपये का दूसरे के सामान का इस्तेमाल किया, तो GDP मापेंगे तो 10,000 रुपये आएगी। लेकिन अगर GAV में करेंगे तो 6,000 एक इंडस्ट्री का, प्लस 4,000 दूसरी इंडस्ट्री का, दोनों का अलग अलग जोड़ आएगा फिर, तो आएगा 10,000, लेकिन वो अलग अलग इंडस्ट्री का आएगा। GVA में हम क्या करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग आकलन करते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि एक एक इंडस्ट्री का इंडिविजुअल कितना योगदान है। GDP से हमको ये पता नहीं लग सकता कि एक मोटर बनाने वाली फैक्ट्री ने कितना योगदान दिया, रेफ्रिजरेटर वाले ने कितना योगदान दिया। यहाँ बाकायदा अलग अलग पता लगेगा कि मोटर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसका योगदान GVA में ये है, और इसका एक योगदान GVA के रूप में ये है। तो अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग आकलन इसमें किया जाता है, और फिर टोटल सबका कर देंगे तो वो कुल GVA एक इकोनॉमी का आ जाएगा, एक अर्थव्यवस्था की ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि GDP और GVA में डिफरेंस क्या है। GDP में क्या था, वस्तुओं का मूल्य, यानी कि ओरिजिनल कितनी कॉस्ट लगी वो, प्लस उसमें क्या जोड़ रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी टैक्सेस लगे हैं वो हम ऐड कर देते थे, और सब्सिडी सरकार ने दी उसको हम माइनस कर देते थे। तो वस्तुओं का मूल्य का मतलब वैल्यू एडिशन, यानी कि GVA क्या करता है, वस्तुओं का मूल्य ही मापता है। तो अगर वस्तुओं के मूल्य की जगह अगर हम GVA ऑफ ऑल सेक्टर का कर दें, सभी सेक्टर का GVA को जोड़कर रख दें, तो वस्तुओं का मूल्य आ जाएगा। तो GDP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल सेक्टर्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी अगर हम कर दें तो GDP आ जाएगी। यानी कि GDP में वस्तुओं का जो मूल्य है उसको अगर हम निकाल लें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है कि टैक्स और सब्सिडी इन सबसे परे एक्चुअल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसको उसमें मापा जाता है। तो GVA अगर निकालना, और प्रश्न कई बार आपके सामने आ सकता है एग्जाम में कि GDP और GVA का एक फार्मूला दे दें, कौन सा चार में से सही होगा, तो आपको क्या करना होगा कि ग्रॉस वैल्यू आपको ध्यान रखना है, GVA का मतलब एक्चुअल मूल्य। आप बिल्कुल रोज समझिए कि एक्चुअल मूल्य क्या है, वास्तव में वस्तु का कितना मूल्य हुआ वो होता है GVA। और GDP करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सरकार ने जो टैक्स लगाया वो जोड़ देंगे, और सब्सिडी का सरकार ने दी उसको माइनस कर देंगे, तो GDP आ जाएगी। तो GDP इक्वल्स टू क्या हुआ, GVA प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब अगर उल्टा अगर दिया हो, GVA निकालना हो GDP से, तो GVA इक्वल्स टू GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, इसको उधर ले जाएंगे तो ये समीकरण ऐसे बन जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के बात है कि GDP में जो हम माप रहे हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का भी योगदान है। GVA में सिर्फ मूल्यों का ही योगदान है, नंबर 1 डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, GDP अंतिम वस्तुओं का मापन करती है, हम क्या कर रहे हैं GVA में अलग अलग सेक्टर का माप टोटल अलग करके फिर उसका टोटल कर रहे हैं। तो उत्पाद का मूल्य तो बराबर GDP में भी उतना ही आएगा और GVA में उतना ही आएगा, उत्पाद का मूल्य तो दोनों का बराबर, क्योंकि उत्पाद के मूल्य बराबर GVA होता है, तो वो तो दोनों में बराबर आएगा।
लेकिन वो एक अलग अलग सेक्टर का डिफ्रेंशिएट भी करेगा। जीडीपी ये नहीं बता सकती कि अलग अलग सेक्टर ने कितना कितना योगदान अलग अलग दिया है, लेकिन जीवीए में हम ये पता कर सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर का कितना इकोनॉमी में योगदान है। फ्रेंड्स, जो हम कर रहे हैं कि जीडीपी इज इक्वल्स टू, जो जीवीए है इक्वल्स टू जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये हम जो फार्मूला लगा रहे हैं जिससे हम जीएवी निकाल रहे हैं, वही अगर इसको हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको इतना नॉलेज डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जीडीपी जो है, जीडीपी और जीवीए में दो डिफरेंस हैं। जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का जुड़ा हुआ होता है, वस्तु का मूल्य होता है, यानी कि जीवीए, उसी को वस्तु जीवीए बोलते हैं, वो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि व्यक्ति जितना सरकार से जो टैक्स लगा वो सबका जो उसका मूल्य, उसको आंकड़े बाजार का जो मूल्य आ जाए वो जीडीपी हो जाता है। और जीवीए में वस्तु का एक्चुअल मूल्य आता है, नंबर 1। और नंबर 2, जीडीपी जो है वो अंतिम वस्तु का ही योगदान बताता है अर्थव्यवस्था में, वो अलग अलग सेक्टर का योगदान नहीं बताता, जबकि जीवीए अलग अलग सेक्टर का अपना अपना योगदान प्रदर्शित करता है। अब हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, एक्चुअल में वस्तु बनी 100 रुपये में, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर लगा दिया उस पर 10 रुपये और 2 रुपये दे दी सब्सिडी, तो जीडीपी क्या होगी? 100 प्लस 10 टैक्सेस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 108। 108 रुपये बाजार में मूल्य होगा उस अंतिम वस्तु का, उस वस्तु का, तो जीडीपी यहाँ 108 होगी। जबकि जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि उस सपोज करो कि हमने इसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ये माना है कि मध्यवर्ती वस्तु का जो उत्पादन है वो 0 है, यानी कि व्यक्ति ने खुद ने अपना योग बनाया है और कहीं से कोई इनपुट इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये मानकर चल रहे हैं। तो वस्तु का मूल्य 100 है, तो 100 क्या हो गया? जीवीए है। इसमें 100 जीवीए है और 108 जीडीपी है। ये हम एक तरह से मोटा मोटी हम समझ रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें तो जीडीपी आ जाती है, यानी कि जो बाजार में बिकने कोई वस्तु आई है उसका जो मूल्य निर्धारण है वही जीडीपी होती है। फ्रेंड्स, जीवीए अधिक युक्तिसंगत है, जीडीपी की तुलना में ज़्यादा चलन में है। क्यों? पहला एक बात कि वो क्षेत्रवार अलग अलग इंडस्ट्री की कितना योगदान उसमें इकोनॉमी में है वो बताता है, लेकिन जीडीपी नहीं बता सकता क्योंकि वो एक साथ शामिल अंतिम वस्तुओं का वो मापन करता है, जबकि जीवीए हर एक क्षेत्र में कितना वैल्यू एडिशन किया वो उसको जोड़ बताता है। तो हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना योगदान अर्थव्यवस्था में बताता है। तो इससे पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसीज बनाने में बहुत सहायता मिलती है कि हमें कौन सी इंडस्ट्री को कितना सहयोग देना है, कौन सी इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो हमारी स्ट्रेटजी हम बना सकने में सक्षम होते हैं। दूसरे, ये रियलिस्टिक होता है क्योंकि जीडीपी में जो हम आकलन करते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी भी होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाए, सब्सिडी कम कर दें तो वस्तु का मूल्य तो बढ़ जाएगा। तो क्या वास्तव में हमारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा? नहीं बढ़ा, क्योंकि वो टैक्स के कारण वैल्यू ज़्यादा आ रही है। लेकिन जीवीए में टैक्स का और उन सब का कोई योगदान नहीं होता, उससे फ्री होता है। इसलिए जीवीए एक्चुअल में हमारी अंतिम जो एक्चुअल में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, उसको बताता है, इसलिए अधिक युक्तिक संगत होता है। इसलिए जीवीए की आजकल जो चलन है वो जीवीए का ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी रूप से परिलक्षित करता है। तो ये था दोस्तों एक जीवीए और जीडीपी का अंतर, जो कि हमें बहुत वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो टैक्सेस की जो हम बात कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके संदर्भ में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है वो किस तरह के आंकड़े बताता है, वो उनका एनालिटिक एनालिसिस हम करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस का किस हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उसका जो इकोनॉमिक सर्वे जो डेटा है उनका हम एनालिटिक एनालिसिस अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हमारे इस तरह के वीडियो आपको मिल सकें, सारगर्भित वीडियो आपके लिए जो उपयोगी होंगे। अगले वीडियो तक थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।